बैक्टीरिया के पास कोई ऐसा अंग नहीं होता जिससे पता चल सके कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। एक सिद्धांत कहता है कि बैक्टीरिया में चमक पैदा करने की क्षमता तब विकसित हुई जब इन्हें समूह में देखा जा सकता था। अकेले बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उन्हें देखा जा सकता है। और चमकने की ये क्षमता उसी समय विकसित हुई होगी जब उन्हें देखने वाली आंखों का विकास हुआ था। लेकिन बैक्टीरिया खुद को बड़े जीवों को क्यों दिखाना चाहेंगे? वैज्ञानिक लंबे समय तक इस सवाल से जूझते रहे। फिर हवाई के तटीय पानी में रहने वाले सूक्ष्मजीवों ने उन्हें कुछ सुराग दिए। हवाई का वॉपटेल स्क्विड हर रात शिकार की तलाश में अपने छिपने की जगह से बाहर निकलता है। ये अंधेरे का सहारा लेकर छोटे केकड़ों और झींगों का शिकार करता है। लेकिन चांद और तारों की रोशनी में खुद शिकार बनने से बचने के लिए इसके पास एक ट्रिक है। ये चमकता है, या यूं कहें कि इसकी त्वचा पर रहने वाले विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया से निकलने वाली रोशनी से चमकने लगता है। इस बैक्टीरिया में रोशनी पैदा करने वाला खास अंग होता है। ये बैक्टीरिया स्क्विड की त्वचा की पूरी सतह ढक लेते हैं। करीब 5 सेंटीमीटर लंबा स्क्विड इस रोशनी से अपनी ही परछाई पर प्रकाश डाल सकता है और खुद को शिकारियों के लिए लगभग अदृश्य बना सकता है। इससे शोधकर्ताओं के लिए भी इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, पर यह नामुमकिन नहीं है। हाँ, हमें एक मिल गया। ये वयस्क मादा हवाईयन बॉबटेल स्क्विड है। अगर हम इसे कल सुबह भेजते हैं तो ये अगली सुबह पहुंच जाएगी। रास्ते में ये एक कूलर में करीब 20 घंटे बिताएगी। अमूमन हम उन्हें जहां भेजते हैं वे सही सलामत पहुंच जाती हैं और खुश रहती हैं। इस छोटी सी स्क्विड को पासाडीन की लैब में अपने नए घर में जाने से पहले करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। वहां मौजूद 9 अन्य नर और मादाओं के साथ खास परिस्थितियों में उसका पालन पोषण और देखभाल होगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। स्क्विड को एक निश्चित वेवलेंथ से नीचे की रोशनी देखने में परेशानी होती है, या यूं कहें कि लाल रोशनी के लिए एक निश्चित वेवलेंथ से ऊपर की रोशनी देखने में परेशानी होती है। इसलिए हम लाल रोशनी में काम कर सकते हैं, लेकिन वे हमें देख नहीं पाएंगे। इस तरह हम रात में उनके पास जाकर उन्हें खाते, शिकार करते, अंडे देते हुए देख सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम वहां हैं। पहले जो अध्ययन हुए हैं उससे समूह को स्क्विड और बैक्टीरिया के सहजीवन के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं। जैसे ये चमक, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, शायद संचार के लिए इस्तेमाल होती है। इस बैक्टीरिया के बारे में हमें अभी तक इतना ही पता है कि ये सहजीवी संबंधों के अलावा किसी और खास वजह से बायोल्यूमिनेसेंस पैदा नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया किसी मेजबान के लिए रोशनी बनाते हैं ताकि मेजबान जीव अपने कामों के लिए इसका उपयोग कर सके। और जो चौंकाने वाली बात हमें पता चली वो ये थी कि जब तरल पदार्थ में बैक्टीरिया एक निश्चित घनत्व तक पहुंच जाते हैं तो हर एकल कोशिका द्वारा बनाई जाने वाली रोशनी की मात्रा बदल जाती है। इससे हमने नतीजा निकाला कि बैक्टीरिया आपस में बातचीत कर रहे थे और उनमें से भी दूसरे जानवरों और पौधों की तरह कई हाव-भाव दिखाई देते हैं। उन्हें तभी देखा जा सकता है जब आप बहुत करीब से देखें। बैक्टीरिया जिस तरीके से संवाद करते हैं उसे कोरम सेंसिंग कहते हैं। वे कई संकेतक अणुओं का उपयोग करते हैं जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने में मदद करते हैं। एक संकेतक अणु ये निर्धारित करता है कि आसपास कौन सी प्रजातियां मौजूद हैं और दूसरा उनकी अपनी प्रजातियों की सघनता निर्धारित करता है। यदि ये पर्याप्त मात्रा में है तो सारे बैक्टीरिया एक ही समय में अपनी रोशनी को चालू कर देते हैं और ऐसा लगता है कि स्क्विड भी इसी संचार नेटवर्क का हिस्सा है। हर एक घन सेंटीमीटर पानी में 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। 10 लाख बैक्टीरिया, और उनमें से लगभग 100 ही विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया होते हैं। तो एक अहम बात यह है कि जब बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं
तो बस 3 घंटों के भीतर ही वे समुद्र के पानी से अपना सही सहजीवी चुनने में सक्षम होते हैं। वे अपने सहजीवी की पहचान आसानी से कर पाते हैं। ये असाधारण क्षमता दर्शाती है कि बैक्टीरिया और मेजबान के बीच का संचार उससे कहीं गहरा है जितना वैज्ञानिक समझते आए हैं।